आज फिक्र में सबसे पहले आपको पाकिस्तान का मिडनाइट डर दिखाते हैं। पाकिस्तान में भारत के हमलों का खौफ इस कदर है कि वहां के बड़े बड़े मंत्री अपने ही देश को भारत से हमले की धमकी दे रहे हैं। लेकिन कल तो गजब ही हो गया। रात के 1:30 बजे पाकिस्तान के सूचना मंत्री अचानक से प्रकट होते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और कहते हैं कि शहबाज सरकार और सेना के पास इनक्रेडिबल इनपुट्स हैं कि भारत अगले 24 से 36 घंटे में पाकिस्तान पर सैन्य हमला कर सकता है। सोचिए जरा, पाकिस्तान में भारत का इतना खौफ है कि उसे अटैक की आहट रात में भी सुनाई दे रही है। पाकिस्तान 24 घंटे बस इसी खौफ में जी रहा है कि न जाने किस घड़ी, किस दिशा से, किस लक्ष्य पर भारत के लड़ाकू विमान, भारत के जंगी जहाज, भारत के टैंक पाकिस्तान पर बारूदी वर्षा करने लगेंगे। वैसे कल जब से प्रधानमंत्री मोदी ने तीनों भारतीय सेनाओं को जवाबी कार्रवाई के लिए खुली छूट दी है, तभी से पाकिस्तान में भारत के अटैक का डर कई गुना बढ़ गया है। पीएम मोदी के ऐलान के बाद पाकिस्तान में अभी तक क्या क्या हुआ है, शहबाज शरीफ और असीम मुनीर की डर वाली ये हाइलाइट्स भी देख लेते हैं। फिर आपको पाकिस्तान के सूचना मंत्री तरार का मिडनाइट वाला खौफ दिखाएंगे। पाकिस्तान में 2 मई तक नो टाइम जारी कर दिया गया है। लाहौर इस्लामाबाद एयर रूट पर नो टाइम जारी किया गया है। लाहौर से इस्लामाबाद तक पाकिस्तानी वायुसेना ड्रिल कर रही है। भारत के डर से पाकिस्तान 5 दिनों तक युद्धाभ्यास करेगा। भारत से डरे पाकिस्तान ने सभी कमर्शियल उड़ानें भी रद्द कर दी हैं। गिलगिट और स्कार्दू में भी सभी उड़ानें रद्द हो चुकी हैं। पीओके में सुरक्षा कारणों से उड़ानें कैंसिल कर दी गई हैं। पीओके में उड़ानें उत्तरी इलाकों में रद्द की गई हैं। पाकिस्तान में पीओके में मेडिकल अलर्ट जारी कर दिया गया है। एम्बुलेंस अस्पतालों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। इसके अलावा स्वात इलाके में फायर ब्रिगेड की मूवमेंट भी देखी गई है। एक कॉमन फैक्टर यह है कि पाकिस्तान का ज्यादा जोर पीओके बचाने पर लगा है। तो क्या पाकिस्तान को यह यकीन है कि भारत पीओके वापस पाने के लिए अटैक कर सकता है? 2019 में बालाकोट से भी बड़ी कोई स्ट्राइक हो सकती है। मोदी सरकार और सेना कौन सा बड़ा फैसला ले चुकी है, यह सीक्रेट प्लान किसी को भी मालूम नहीं है। लेकिन इतना जरूर पता है कि पाकिस्तान में भारत का खौफ पीओके के मुजफ्फराबाद से लेकर इस्लामाबाद तक जरूर हावी है। इसीलिए पाकिस्तान के सूचना मंत्री रात 1:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने को मजबूर हुए और पाकिस्तान का मिडनाइट वाला डर जता दिया। कहा कि अगले 36 से 48 घंटे में भारत हमला कर देगा। हमें भारत के हमले के लिए हर तरह से तैयार रहना होगा और अगर भारत ने हमला किया तो हम जवाब देंगे। रोचक यह है कि पाकिस्तान के मंत्रियों की जुबान पर भारत का खौफ है, लेकिन पाकिस्तान की आर्मी के डर से वो कहने को मजबूर हैं ऑल इज वेल। डर भी है, धमकी भी है। सोचिए, यह है पाकिस्तान की हालत। पाकिस्तान में तरार पहले शख्स नहीं है जिन्होंने भारत के हमले का डर जताया हो। एक्सक्यूज मी। पाकिस्तान में ऐसे मंत्रियों नेताओं की अब एक लंबी फेहरिस्त बनती जा रही है। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ लगातार कह रहे हैं भारत हमला करने वाला है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री कह चुके हैं भारत हमला करने वाले हैं, आज भी बोले। पाकिस्तान के डिप्टी पीएम कह चुके हैं कि भारत हमला करने वाला है। पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर कह चुके हैं कि भारत हमला करने वाला है। पाकिस्तान के रेल मंत्री कह चुके हैं कि भारत हमला करने वाला है। पाकिस्तान में बिलावल भुट्टो को लगता है कि भारत हमला करने वाला है। पाकिस्तान में पूर्व मंत्री फवाद चौधरी को लगता है कि भारत हमला करने वाला है। बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान की फौज को भी लगता है कि भारत हमला करने वाला है। इसीलिए पाकिस्तान की फौज में इस्तीफा देने वाले जवानों की झड़ी लग गई है। कंगाल पाकिस्तान भारत से 7 दिन से अधिक युद्ध नहीं लड़ सकता है। उसके पास गोला बारूद की भारी कमी है, टैंकों में तेल नहीं बचा है। चीन के रहमो करम पर फाइटर जेट उड़ाए जा रहे हैं, जबकि भारत की सेना पाकिस्तान से 3 गुना ज्यादा ताकतवर है। भारत में 88% गोला बारूद घर में ही बने हैं। भारत की जल, थल और नभ वाली शक्ति बेजोड़ है। इंटरेस्टिंग बात क्या है, पाकिस्तान के जितने भी एयरक्राफ्ट हैं उसमें 50% ग्राउंडेड है क्योंकि उनकी रिपेयर नहीं हुई है। पाकिस्तान के पास स्टॉक का 60 दिन के एयर टर्बाइन फ्यूल, विमान को उड़ाने के लिए ईंधन जो होता है वो सिर्फ 5 दिन का है। पाकिस्तान के पास टैंक भले ही भारत की तुलना में आधे हैं, लेकिन उनको चलाने के लिए डीजल सिर्फ 2 दिन का है।